इसका हमारे पास सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, इफ a इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका बी ऑप्शन क्लिक कर दो एमसीक्यू 1 का। The number of terms in a standard quadratic equation ax square plus bx plus c। अब देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है हमारे पास, इसमें कितने टर्म्स हैं 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा 3। The number of terms दूसरा एमसीक्यू in a standard quadratic equation is, क्या ऑप्शन है 3, मतलब सी ऑप्शन है। The number of method to solve the quadratic equation, कितने मेथड मैंने बताए थे आप लोगों को सॉल्व करने के, 3 मेथड है। कौन-कौन से नाम बताओ वासिफ? फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब चौथा एमसीक्यू क्या है? द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बताओ इसमें से कौन सा वाला सही है? सी वाला सही है, -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2। सी है नहीं, प्लस है, बीच में माइनस आ जाए, ए ऑप्शन है इसका, -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका सही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। एमसीक्यू नंबर 5, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² -15x + 56। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के लिए कौन सा मेथड होता है? फैक्टराइजेशन का। 56 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, क्या आंसर आया 56। अब देखो 56 की सिंपल मेथड ये बन सकता है कि इसकी दो मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है, -8x - 7x + 56। 7 + 8 15, 8 7 था 56। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? x, क्या रह गया x - 8। इसमें से कॉमन ले लिया -7, x - 8, x - 8, x - 7। ये आपका आंसर है। इसमें ऑप्शन देख लो कौन सी ऑप्शन बनती है, सी, वो आपका आंसर है। अब an equation which remains unchanged when x is replaced by 1/x is called exponential reciprocal equation। इसका करेक्ट आंसर है रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसने कहा है ऐसी इक्वेशन जिसमें x हमारे पास रिप्लेस हो जाए 1/x, मतलब x जो है वो इक्वल हो जाए 1/x के। ये x का क्या है? रेसिप्रोकल है ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 1 पे उसको डिवाइड करवा देना, तो कौन सी इक्वेशन बनेगी? रेसिप्रोकल इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x, अब उसने 6 एमसीक्यू दिए, 3 की पावर है x माइनस प्लस 3 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जब भी हमारे पास पावर्स में प्लस या माइनस के साइन आ जाए पावर्स के अंदर, तो वो कौन सी पावर होती है? एक्सपोनेंशियल पावर्स कहते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन नंबर ए, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पावर्स के अंदर एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो या डिवीजन हो रही हो, अगर ये चारों में से कोई भी एक चीज हो रही है तो वो कौन सी इक्वेशन होती है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इनको कहते हैं एक्सपोनेंट और इसको कहते हैं बेस। The solution set of equation 4x², अब 7th वाला एमसीक्यू है, 4x² - 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4x² एज इट इज, 16 उधर जाके प्लस, अब दोनों इसको मैंने कह दिया 2x होल का स्क्वायर, इसको मैंने कह दिया 4 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड पे क्या ले लिया? अंडर रूट, ये से कैंसिल, 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी अंडर रूट सॉल्व होता है तो आंसर में प्लस माइनस आता है। 2x इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आएगा? x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू -2। समझे क्या सेट बना है आपके पास? प्लस माइनस 2 का। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? प्लस माइनस 2। एक दफा प्लस में आंसर है और एक दफा माइनस में आंसर है। समझ आ गई इसकी? एमसीक्यू नंबर 8 है, दी सॉल्यूशन, सॉरी ये 8 इंग्लिश में है 8 एक रैंक किया 5 ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, सॉरी 9 पर एमसीक्यू है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x4 - 3x³ + 7x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? बताओ बताओ कौन सी इक्वेशन है ये? रेडिकल इक्वेशन। देख लो।
रेडिकल इक्वेशन इसमें एक्सपोनेंशियली हो नहीं सकती, रेसिप्रोकल नहीं हो सकती। रेडिकल कंफर्म कर दो रेडिकल है या नॉन ऑफ दीस। सर आपने 6 वाले का क्या आंसर लिखवाया? 6 वाले का मैंने आंसर लगवाया है एक्स रेसिप्रोकल इक्वेशन। देखो रेसिप्रोकल ऐसी इक्वेशन जिसमें x 1/x में चेंज हो जाए, मतलब देखो एक मेरे पास नंबर है 1, उसको मैं 2 है, इसको मैं चेंज कर दूं 1/2 में, तो ये क्या हो गया 2 का रेसिप्रोकल है। तो ऐसी इक्वेशन क्या होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल ये आंसर है, रेसिप्रोकल आंसर है। वो तो चेंज नहीं आता। रेसिप्रोकल इक्वेशन में बताता हूं क्यों आया। ये देखो क्या करते हैं 1/x में change। ये देखो 2x की पावर 4 है ना, आगे क्या था -3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या -3x इज इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो हमने बनाना किसमें होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है ना, तो x की पावर 4 को अंडर रूट देके मैं चेंज करूंगा उसके अंदर। जब अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पावर क्या आती है, हम इसके ऊपर अंडर रूट लेंगे ना, इसको 4 से 2 बनाने के लिए, इसको मैं कह सकता हूं ना x, ये देखो ना 2 एज इट इज रहा है, इसको मैंने कह दिया x स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है, अब x के ऊपर जब मैं अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2। 1/2 क्या पावर में आती है, रेसिप्रोकल पावर में आती है। तो इसका आंसर 9 का ये कांसेप्ट है इसका जो बेसिक कांसेप्ट है ना, वो चैप्टर नंबर 2 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में समझ आ गया एमसीक्यूज में? यस चैप्टर 1 अब देखो इसकी मैं फैक्टराइजेशन करवा सकता हूं इस वाले क्वेश्चन की। फैक्टराइजेशन करवा के देखो 2 बनता है इसका। 2 सिर्फ किसके टेबल में आता है 2/2। अगर मैं 1 और 1 को प्लस करवाऊं तो 2 बनता है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करवाऊं तो 2 नहीं बनता। तो मतलब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हम कर ही नहीं सकते। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आप वहां से बताओ, अभी मैंने लिखा था इसे। तुम बताओ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। जी लिखो माइनस b प्लस प्लस माइनस अंडर b माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2a। अब देखा जाए इस इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकालो। x स्क्वायर के साथ किसकी वैल्यू होती है a की, तो a इक्वल टू 1। b x के साथ b की होती है तो b इक्वल टू 2। कांस्टेंट आएगा c इक्वल टू -2। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर इसको पुट कर दो। x एज इट इज माइनस b की वैल्यू थी 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू थी हमारे पास 1, c की वैल्यू थी -2 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू थी हमारे पास 1 -2 एज इट इज प्लस माइनस। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -4। ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो -2 एज इट इज प्लस माइनस। अब 4 प्लस 8 कितना होता है 12। बल्कि काम करो 4 को मैंने कह दिया 2 का स्क्वायर डॉट 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 2 -2 एज इट इज। ये 2 कैंसिल होके बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 8। यहां तक समझ आ गई। अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। 2 कॉमन ले, यहां पे क्या रह गया -1 प्लस माइनस √8 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 से कैंसिल -1 प्लस माइनस √8 डिवाइडेड बाय, ये आपका आंसर है। सर हम 8 को नहीं तोड़ सकते जी अच्छा 8 किसी का स्केल नहीं होता √3 आंसर है इसका। प्लस माइनस ये बन जाएगा 12। फिर आपने क्या
ये ऊपर लगा रहा टू हूँ कॉमन यहाँ पे -1 प्लस क्या बड़ा बात कर रही है अब तो कुछ और ही बनी हुई है। ये ऊपर लगा दे बस लगा दो माना इसको सॉल्व करो x की वैल्यू इधर आके इसमें से 5x कॉमन आ रहा है x माइनस 3 अब 5x इज इक्वल टू 0 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 3 5 0 से डिवाइड हो गए 0 0 और 3 ये आपके आंसर आ गया ठीक है इसका तीसरा वाला पार्ट है 1 प्लस x प्लस 4 सारे रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लगा के दिखाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीडियो स्टॉप कर दो गाना क्लास में नहीं हुआ ना एमबीबीएस में क्या चीज फिर तब तो चेंज करो ना तो अभी कर दो इसका सर एफएससी प्री इंजीनियरिंग में डिनोमिनेटर को सेम करना होता है अच्छा डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद किससे मल्टीप्लाई देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं जब फैक्टर हमारे पास डिनोमिनेटर में हो x 4 इससे मल्टीप्लाई x 4 इससे मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई करवाया 1 से मल्टीप्लाई होगी कोई भी नंबर वो सेम रहता है ब्रैकेट्स क्लोज अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं थे डिनोमिनेटर सेम करने का इजी मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x 4 को इससे मल्टीप्लाई x 4 को इससे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय x 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x 4 x 4 x 4 अब दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना डिनोमिनेटर के ये मल्टीप्लाई हो गई ये इक्वेशन बनेगी x को x से x स्क्वायर 4 को x से 4x -4 को x से -4x और 4 को -4 से 16 -4x प्लस 4x आपस में कैंसिल हो गए ऊपर -4 प्लस 4 कैंसिल हो गए यहाँ पे क्या रह गया x प्लस x ये -4 प्लस 4 कैंसिल ऊपर 4 और -4 कैंसिल हो गए अब देखो यहाँ पे x प्लस x कितना होता है 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -16 रह गया तो वैल्यू इज इक्वल टू 3 अब ये वाली वैल्यू को मैंने इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया क्या बन गया 3x स्क्वायर -316 48 अब देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले वैल्यू होती है x स्क्वायर की फिर आती है x की फिर आती है कोई कांस्टेंट टर्म सबसे पहले आनी चाहिए x स्क्वायर की तो मैं इस साइड को माइनस करवा देता हूं 3x स्क्वायर -2x -48 अब 0 जो है हमारे पास मैटर फॉर्म में होता है कि